हेलो गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है माय डियर? लेट नाइट थॉट्स आपके पर्सन के क्या है? रीडिंग जर्नल है डियर, कलेक्टिव है, जितना रेजोनेट होगा उतना ही आपका होगा। रीडिंग पसंद आती है लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दें कि जिससे कि मैं मोटिवेट ज़रूर हो सकूँ। तो क्या है आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स? तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएँ। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है लेट नाइट थॉट्स? नेसेसिटी, कंप्लेन, आइसोलेशन। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, फाउंडेशन, फॉर्च्यून, मिसट्रस्ट एंड इमोशनल बैगेज। बॉटम की एनर्जी इम्पेशंस की है। तो लेट नाइट थॉट्स आपके पर्सन, मैं क्लेरिफिकेशन कार्ड भी ले लेती हूँ। नेसेसिटी की एनर्जी को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। नेसेसिटी की एनर्जी क्यों है? ओके। कंप्लेन की एनर्जी को क्लेरिफाई करें। ओके। आइसोलेशन की एनर्जी को क्लेरिफाई करें। फॉर्चून, मिसट्रस्ट एंड बैगेज एंड इम्पेशंस की एनर्जी को क्लेरिफाई करें। ठीक है, यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर डेफिनेटली, अगर आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है माय डियर, आपके पर्सन जो है लेट नाइट उनके थॉट्स यही रहते हैं कि आप इनकी नीड है, आप इनकी ज़रूरत है, आपके बिना ये नहीं रह सकते हैं। आपकी क्रेविंग होती है इनको लेट नाइट, और वो इसलिए भी वजह होती है कि नाइट की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, आपका साथ चाहते हैं, आपका सपोर्ट चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनका बस चले तो ये आपके करीब हो जाए, आपके पास आ जाए, आपके, क्योंकि आप इनकी ज़रूरत है। तो ये आपका सपोर्ट एंड आपका साथ ज़रूर चाहते हैं, आपकी कंपनी चाहते हैं, और लेट नाइट आपके साथ ही रहना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है और अगर आपने मूव ऑन किया है तो ये पर्सन तो रह ही नहीं सकते हैं आपके बिना। ये तो आपका ओवर थिंकिंग करते हैं क्योंकि आप इनकी ज़रूरत है माय डियर। आपका सपोर्ट चाहिए और आपका साथ चाहिए। और लेट नाइट तो यही सोचते हैं कि कैसे, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते। और लेट नाइट आपकी क्रेविंग इनको बहुत ज़्यादा होती है, और वो इसलिए भी होती है क्योंकि ये पर्सन आपके साथ जो है ना गुड फॉर्चून देखते हैं। आप इनका लक है, आप इनका सपोर्ट है, और आप इनका साथ है। आपका साथ ये चाहते हैं, आपका सपोर्ट ये चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। तो ये बहुत ही होपफुल और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं लेट नाइट, क्योंकि आपके साथ वो रोमांटिक एंड क्वालिटी टाइम बिताना है इनको। तो रोमांटिकली ही बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और बहुत सारे कंप्लेन भी दिल में हैं कि अगर आपका लेस कांटेक्ट है तो ये चाहते हैं कि आप इनको कॉल करें, मैसेज करें, आप में इंटरेस्ट दिखाएं और इनसे बहुत सारी बातें करें। अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट है तो ये पर्सन तो कहीं ना कहीं इनको कंप्लेन है कि आप इनमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, आप खुद में बिज़ी हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस है तो आप खुद में बिज़ी हैं और इस इंसान की तरफ आपका फोकस नहीं है। तो ये जो पर्सन है गुस्से में भी होते हैं कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आपको इनका साथ ही नहीं चाहिए, आप तो कहीं और ही मज़े कर रहे हैं, आप तो कहीं किसी और के साथ हो सकते हैं। तो बहुत सारी जेलसी भी होती है, गुस्सा भी आता है, क्योंकि ये कहीं ना लेट नाइट ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, और आपके बारे में ही ओवर थिंकिंग करते हैं कि कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं है ना, कहीं अगर इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया तो किसी और के साथ तो नहीं चल गए ना, जिसने आपको कमिटमेंट दिया उसके पास तो नहीं चल गए ना। तो अगर आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं है, अगर आप दोनों में सेपरेशन है, अगर आप दोनों में लेस कांटेक्ट भी है, अगर आप इनको अटेंशन नहीं दे रही हैं या नहीं दे रहे माय डियर, तो इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट की एनर्जी हो जाती है। यानी ये डाउट करते हैं रात को कि कहीं आप किसी और के साथ होंगे, कहीं आप किसी और के बाहों में होंगे,
और इनको वो सोचकर भी तकलीफ़ होता है, क्योंकि ये आपको किसी और का होने देना नहीं चाहते हैं, ना ही ये किसी और के साथ आपको देख सकते हैं। हाँ, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है, लेकिन ये आपको किसी और का होने देना ही नहीं चाहते हैं। तो क्या कर सकते हैं। और इमोशनल बैगेज की भी एनर्जी है, कहीं ना कहीं ये लेट नाइट अगर अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या फिर सिचुएशन के वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा फील नहीं करते हैं, दुखी भी हो जाते हैं, क्योंकि इनको तो आपका साथ चाहिए। अकेलापन है, यहाँ आइसोलेशंस की एनर्जी है। आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका केयरिंग नेचर चाहिए, आपका इनके प्रति जो है जो ट्रस्ट है, लॉयल्टी चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, डिवोशन चाहिए। तो ये इंसान उन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं, यानी आपकी एनर्जी को बहुत मिस करते हैं और बहुत उदास भी हो जाते हैं, सैड भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, थोड़ी चीज़ें नहीं सोचते हैं आपके बारे में, तो कंटिन्यूसली ये सोचते हैं। कभी ये पॉजिटिव थॉट्स में होते हैं और जब सोचते सोचते ज़्यादा हो जाता है ना, तो ये निगेटिव थॉट्स में आ जाते हैं तब इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं, तब इनको अकेलापन फील होता है, तब इनको गुस्सा भी आता है आपके ऊपर कि आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कहीं आप इनको छोड़ ना दें, कहीं आप इनको छोड़ के चले ना जाए। तो बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स है। तो जब ये आपके बारे में लेट नाइट सोचते हैं, तो शुरू जब ये सोचना शुरू करते हैं तो बहुत ही रोमांटिक होते हैं और बहुत ही अच्छा सोचते हैं, बहुत ही लगता है क्रेविंग इनको होती है, क्रेविंग होती है। और वो टाइम भी देखते हैं बार बार, और जब टाइम ज़्यादा जाने लगता है और सोच की कंटिन्यूसली वो बढ़ती जाती है, तब इनको बहुत सारे कंप्लेन भी आपके अगेंस्ट होते हैं, आपके लिए कंप्लेन होते हैं कि आप कहाँ बिज़ी हैं, आप कहाँ हैं, आप इनके ऊपर केयर क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इनका ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, आप इतनी बिज़ी क्यों हैं कि इस इंसान की आपको कुछ भी खबर नहीं है। तो मिसट्रस्ट की भी मतलब आपके लिए कहीं ना कहीं ये इंसान थोड़े ऑब्सेसिव ज़रूर होते हैं, एंड मिसट्रस्ट क्रिएट इनको ओवर थिंकिंग की वजह से होती है, क्रेविंग की वजह से होती है, और वो सपोर्ट ना मिलने की वजह से होती है। तो बहुत अकेलापन, बहुत टेंशन, बहुत इल्यूज़न ये फील भी करते हैं, और वो जानते हैं कि जो भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में इनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और आपको वो टाइम और एनर्जी ज़रूर देना पड़ेगा, तभी आप दोनों के रिलेशनशिप की जो नींव है वो स्ट्रांग होगी। और टॉक्सिसिटी की एनर्जी है, तो ये इंसान लेट नाइट बहुत टॉक्सिक वे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं ये, और बहुत ओवर थिंकिंग करने से ये नेगेटिव भी सोच लेते हैं। थैंक यू सो मच।